राजनीति से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है। इंडिया गठबंधन की मुंबई में 2 दिन की बैठक के बाद सभी सीनियर लीडर अपने अपने प्रदेश पहुंच गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद भी शुक्रवार की रात में पटना पहुंच गए थे। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार लालू प्रसाद से राबड़ी आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच इंडिया गठबंधन की मुंबई में हुई बैठक को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में 30 सितंबर से पहले इस पर अंतिम फैसला लेने पर सहमति बनी है। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने पर जदयू ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गणेश चतुर्थी को यह बैठक बुलाई गई है। बीजेपी बताए कि कौन हिंदू हैं। जदयू नेता नीरज कुमार ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर केंद्र सरकार ने विशेष सत्र क्यों बुलाया। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया से इसकी सूचना देने पर संसदीय कार्य मंत्री पर तंज भी कसा। गणेश चतुर्थी के समय संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि देश की संसद के अपमान का यह कौन सा राजनीति का संस्कार भारतीय जनता पार्टी को हो गया है? आजाद हिंदुस्तान की यह पहली सरकार है जो किसी कानून पर बहस करने या नया कानून बनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाने की बात चर्चा में है। और संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट के माध्यम से ढक्कन है क्या राजनीति के? आप क्या है? आप संसदीय कार्य मंत्री किस भूमिका में है? ट्वीट के माध्यम से संसद का विशेष सत्र की सूचना आप देश को देते हैं। इधर मुंबई में हुए विपक्षी बैठक के बाद बीजेपी इंडिया गठबंधन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बन पाए क्योंकि इन लोगों में एकजुटता नहीं है। विपक्षी गठबंधन की मुहिम 9 दिन चले 2.5 कोस का मुहावरा चरितार्थ कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समस्तीपुर के रोसड़ा में पंचायत समिति सदस्य गीता देवी से मिले। उनके पति संतोष पासवान की अपराधियों ने कुछ दिन पहले हत्या कर दी थी। चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी अपराध को रोकने में पूरी तरह विफल हैं और यह भीड़ दर्शाती है कि जनता में वर्तमान सरकार और बिहार के गृह मंत्री के खिलाफ कितना आक्रोश है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी अपनी संकल्प यात्रा के क्रम में बेतिया पहुंचे। मुकेश सहनी ने यहां पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सवर्ण गरीबों के लिए 10% आरक्षण दे दिया, लेकिन उन्हें गरीब निषाद का बेटा नहीं दिखता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। मोदी को बताना चाहिए कि वे अडानी मामले की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं। कांग्रेस कभी झूठे वादे नहीं करती है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन वे भूल गए कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश इंग्लैंड कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना पाई, तो मोदी जी क्या बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, हिमाचल की या तेलंगाना, मध्य प्रदेश की आने वाली सरकारें, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अडानी की सरकार नहीं होंगी। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी के 9 धुरंधर नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इन नेताओं को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शनिवार को सदस्यता दिलाई है। भोपाल के पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता के भांजे समेत कुल 9 अन्य नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कोलारस के बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने बीजेपी छोड़ने की वजह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया है।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि दूल्हा कोई और दिखाया, सहरा किसी और के सर बांध दिया। दरअसल सीएम मुंबई में विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए ये बातें कही। बिहार के सरकारी स्कूलों में इस साल दिसंबर तक त्योहारी छुट्टियों में कटौती की गई है। इसको लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने शिक्षा विभाग और नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले पर दो टूक कहा कि अच्छा काम हो रहा, इसमें कहां विवाद है। उन्होंने इस मुद्दे पर उपजे विवाद को ही नकार दिया और कहा कि बच्चों को शिक्षित करने में क्या गलत है। हम चाहते हैं कि बच्चों को समय पर अच्छी शिक्षा मिले। कोई पढ़ाना ही ना बच्चियों को चाहता है, तो बुराई क्या है? लेकिन काम तो अच्छा कर रहा है, काम तो कर दिए। हम तो सबका सुनते हैं, सबको कितना फायदा देते हैं।